Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about class 9 exercise 2.1 question number first and second. So let's get start the video. Question number first क्या है हमारे पास, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हमें क्या कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं. एक्सप्रेशन क्या है हमारा, ये फोर्थ और फिफ्थ, ये हमें क्या दिए गए हैं, कुछ एक्सप्रेशन दिए गए. हमें बताना है कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं. वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है हमारे पास यहाँ पर, जो ये हमारे पास ये हमें पोलिनोमियल दिया गया है ना, ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया है. यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल का यूज़ होगा, वो वेरिएबल ए से जेड के बीच में कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब हमारे पास ए से जेड के बीच में जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है. वन वेरिएबल बोला उन्होंने, वन ही वेरिएबल होना चाहिए हमारा एक्स, तब वो पोलिनोमियल होगा. ए से जेड के बीच में कोई भी हमारा वन वेरिएबल होना चाहिए तभी वो पोलिनोमियल होगा. अगर हमारे एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएंगे तब वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में बता दिया उन्होंने. अब क्योंकि चैप्टर का नेम क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल. पोलिनोमियल होता क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल जो होता है हमारे पास टर्म से मिलके बना होता है. अब ये टर्म क्या होती है हमारे पास, जैसे हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या हमारा एक पोलिनोमियल है. ठीक है, पोलिनोमियल हम किसको बोलते हैं, यहाँ पे ये क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म. डेट मीन्स आप बोल सकते हो ये जो पोलिनोमियल होता है हमारा टर्म से मिलके बना होता है. किससे मिलके बना होता है, टर्म से. ठीक है, जैसे ये 4x की ये क्या हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये क्या थर्ड टर्म है. ठीक है, अब हम टर्म किसको बोलते हैं, जो हमारी टर्म होती है ये क्या हमारी फर्स्ट टर्म. ठीक है, ये क्या है हमारी सेकंड टर्म और ये क्या है हमारी थर्ड टर्म. ठीक है, अब हम टर्म किसको बोलते हैं, जैसे ये हमारा 4 है, एक टर्म के अंदर हमारा एक तो नंबर होना चाहिए. जैसे हम बात कर रहे हैं ना, एक टर्म पोलिनोमियल के अंदर हमारी क्या होती है, बहुत सारी टर्म होती है, उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं. अब टर्म के अंदर हमारा एक तो नंबर होना चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए, उसको हम टर्म बोलते हैं. ठीक है, यहाँ भी एक, यहाँ अभी सेकंड टर्म की अगर हम बात करें, यहाँ भी एक नंबर है और एक वेरिएबल है. अगर हम थर्ड टर्म लेके चलें, यहाँ भी एक नंबर है और यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल है. वो वेरिएबल क्या है, एक्स रेज़ टू द पावर 0 है. वो एक्स रेज़ टू द पावर 0 तो 1 होता है, चाहे हम उसको लिखें या ना लिखें. ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात. और हमारे पास एक कंडीशन रहती है, जो हमारा ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 0, 1, 2 ऐसे होनी चाहिए. डैट मीन्स हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए. अब होल नंबर तो हमें पता ही है कैसे होते हैं, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक चलते जाएं. डैट मीन्स 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. होल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, मैं बता देती हूँ आपको. होल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जो 0 से स्टार्ट होके अप टू सो ऑन चलते जाएं, उस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर. ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें कुछ एक्सप्रेशन दे दिए गए, हमें बताना है कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं. सबसे पहले हमें चेक करना है जो पावर है एक्स की, वो हमारे पास होल नंबर होनी चाहिए. एक्स की जो पावर है, यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है, उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ किया वो क्या है हमारा एक्स. एक्स की जो पावर है हमारी वो होल नंबर होनी चाहिए. अब होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन. अब यहाँ पर जो हमारी पावर है 2, फर्स्ट टर्म में यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है, 2, ये भी होल नंबर है. सेकंड टर्म में एक्स की पावर कितनी है, 1, ये भी होल नंबर है. एक्स की पावर यहाँ कितनी है, 0, ये भी क्या है हमारा होल नंबर है. डैट मीन्स ये क्या है हमारा पावर जो है हमारी एक्स की, वो क्या है हमारी होल नंबर है. तब ये क्या हुआ, पोलिनोमियल हुआ हमारा वन वेरिएबल में. तब हम लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिखेंगे, पावर जो है हमारी एक्स की, पावर ऑफ एक्स इज, एक्स की जो भी पावर हमें दी गई है वो कैसी है हमारी होल नंबर है. ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, सो इट इज़ पोलिनोमियल इन, सो इट इज़ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें कुछ एक्सप्रेशन दे दिए गए, हमें बताना है कि ये पोलिनोमियल है और बताना है कि ये वन वेरिएबल में पोलिनोमियल होनी चाहिए. इसके अंदर तो वन ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, वो क्या है एक्स. ठीक है, और ये पोलिनोमियल है हमारी वन वेरिएबल में. सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, y² प्लस √2
हमें बताना है कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। यहाँ पर जो पावर है हमारी y की पावर हमें कितनी दी गई है, ये क्या वेरिएबल की पावर हमें चेक करनी है। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए हमारी, वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। अब हमें यहाँ y की पावर कितनी दी गई है 2 तो हमारा होल नंबर होता है। डैट मीन्स क्या हुआ, पावर ऑफ y इज होल नंबर। हम लिखेंगे पावर ऑफ y इज होल नंबर, सो इट इज polynomial in one variable यहाँ पर जो हमारा पोलिनोमियल थी वो वन वेरिएबल में थी। वेरिएबल क्या था हमारा x था, और यहाँ हमारा जो पोलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में है वो भी, और यहाँ पर जो वेरिएबल हमारा यूज़ किया गया वो क्या हमारा y है। थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है 3√t + t√2। ठीक है, अब हमें चेक करना है यहाँ पर भी जो हमें यहाँ t की पावर दी गई है, t की पावर को अगर हम सॉल्व करके लिखें 3t की पावर कितनी दी है 1/2। क्या 1/2 होल नंबर होता है हमारे पास, 1/2 तो होल नंबर नहीं होता हमारे पास। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे पावर ऑफ t इज़ नॉट होल नंबर, पावर ऑफ t, जो t की पावर हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। मतलब जो भी हमें वेरिएबल दिया होगा ना उसकी पावर हमारी होल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ हमें वेरिएबल दिया t की पावर कैसी होनी चाहिए थी, होल नंबर होनी चाहिए थी, बट वो नहीं है। हम क्या लिखेंगे इसलिए, पावर ऑफ t इज नॉट होल नंबर। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, तो ये हमारी पोलिनोमियल नहीं होगी। सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। फोर्थ क्या है हमारे पास, y + 2/y। इसको हम जब सोल्व करेंगे इसको हम कैसे लिखेंगे, y + 2, ये 1/y है ना, इसको हम क्या करेंगे जब ऊपर लेके जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा -y। y की पावर कैसी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर y की पावर कैसी है +1। ठीक है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तब ये कैसी हो जाएगी, y की पावर -1। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि जो हमें वेरिएबल दिया उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। बट यहाँ जो हमें वेरिएबल दिया y उसकी पावर तो कैसी है, यहाँ तो 0 है, होल नंबर है। ठीक है, बट यहाँ तो इसकी पावर -1 है, ये तो होल नंबर नहीं हुई। डैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, पावर ऑफ y इज़ नॉट अ होल नंबर, पावर ऑफ y इज़ नॉट अ होल नंबर, so it is not a polynomial. So it is not a polynomial. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ हमें, 5th एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है हमें, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। क्योंकि यहाँ हमारे पास कितने वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल कैसे हुए, x, y और t। हमें तो बताना कि 1 वेरिएबल होना चाहिए बस हमारी पोलिनोमियल के अंदर, बट यहाँ क्योंकि हमें 3 वेरिएबल में पोलिनोमियल है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जो पोलिनोमियल है वो क्या है हमारी 3 वेरिएबल में, क्योंकि और ये कैसी किस में होनी चाहिए थी, 1 वेरिएबल में होनी चाहिए। तो ये क्या हुई, हमारी पोलिनोमियल नहीं हुई। इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्योंकि जो हमारी पोलिनोमियल हमें दी गई है ना, ये हमारी पोलिनोमियल एक वेरिएबल के अंदर नहीं है, जैसे हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में है, x में है, y में है, t में है, y में है। बट यहाँ हमारे 3 वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, x, y, t। तब ये क्या हुआ, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, एज 3 वेरिएबल, एज 3 वेरिएबल x, y, t इसके अंदर क्या आ रहे हैं हमारे, जो एक्सप्रेशन दिया गया इसके अंदर हमारे कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 3 वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। जो हमें एक्सप्रेशन, ये कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हमें, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सप्रेशन। ये क्या, हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए, हमें बताना है इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है हमें, क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने तो कोई नंबर नहीं है, डैट मीन्स यहाँ पर क्या नंबर है, यहाँ पर कैसा नंबर है, 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो हमारा कोफिशिएंट है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेशन हमें दिया 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया, हमें बताना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास। और कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर होता है विद साइन, एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर है हमारा, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, डैट मीन्स क्या है हमारा यहाँ पर 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर है हमारा वो ही क्या होता है, हमारा कोफिशिएंट होता है। हमें कोफिशिएंट कैसे लेना होता है, विद साइन कोफिशिएंट लेना होता है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास प्लस था ना, तो प्लस हम चाहे लिखे या ना लिखे एक ही बात है, आप लिख भी सकते हो, चलो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर है, एक्स स्क्वायर के यहाँ सामने कैसा नंबर है, -1, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारे पास, एक्सप्रेशन हमें दिया π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्या हमें एक्सप्रेशन दिया गया है। अब हमें क्या पूछा गया, कोफिशिएंट बताना है हमें एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर होता है एक्स स्क्वायर का वही कोफिशिएंट होता है, डैट मीन्स उसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। डैट मीन्स यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है, π/2। हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट क्या है हमारा यहाँ पर, π/2 एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन है हमारा √2x - 1। अब हमें यहाँ बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या है हमारा, बट इस एक्सप्रेशन में हमें एक्स स्क्वायर देखने को ही नहीं मिल रहा, फिर हम कैसे बताएं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। डैट मीन्स क्योंकि ये हमारा जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो एक्स में है, यहाँ पे जो वेरिएबल चूज़ किया गया है वो क्या हमारा एक्स में है, तो तब क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0x², ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0x², क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। डैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, तब हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट जो है इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का वो क्या है हमारा, 0 है, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। I hope you like the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for the watching.